पास है साथ सुंदर धाम। आशीष अपना दीजिए होवे पूर्ण काम। आशीष अपना दीजिए होवे पूर्ण काम। श्री प्राणनाथ प्यारे की। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। अपने धनी जी को अपने पिया जी को अपने धनी जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। आओ मिलकर याद कर ले। ओ रंग महल में हिल मिल खेले। रंग महल में हिल मिल खेले। अपनी पिया जी सो प्रेम से बोले। अपने पिया जी सो प्रेम से बोले। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। आओ मिलकर याद कर ले। ओ सुख सुख पाल के भूल गए। सुख सुख पाल के भूल गए। निज घर अपना भी भूल गए। निज घर अपना भी भूल गए हैं। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। ओ सुख निज घर का तब ही पावे। सुख निज घर का तब ही पावे। धनी चरणों में जब ध्यान लगावे। धनी चरणों में जब ध्यान लगावे। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया। अपने पिया जी को अपने धनी जी को। अपने पिया जी को अपने धनी जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सतगुरु महाराज की। बंदो सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज यहाँ पवन जी और मीरा जी के इस निवास स्थान में श्री राधश्यामा की पूजा जहाँ पर विराजमान है, ऐसे पावन स्थल में थोड़ी देर आने का और सत्संग करने का मौका मिला। ऐसे तो हम लोग सिलीगुड़ी से समय से हम लोग 8:30 बजे ही निकले,
परंतु आजकल क्या है कि सिलीगुड़ी में जो ओवर ब्रिज बन रहा है उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है कभी कभी वहाँ से निकलने में। फिर यहाँ आए तो हम लोगों ने जीपीएस लगाया था, वो तो बहुत दूर हमको पहुँचा दिया। फिर भी आप लोग बैठे हुए हैं सत्संग सुनने के लिए, और इस परिवार में, इस घर में मुझे पहले भी 2-3 बार आने का मौका मिला। हम लोग जागनी रथ यात्रा लेकर के भी आए थे। तो बड़ी अच्छी बात है कि संसार में हम लोग, भौतिक जगत कहते हैं ना संसार को, इसमें हम लोग कार्य करते हैं। क्योंकि जो जीवन का 2 पक्ष है, एक कर्म पक्ष है, एक धर्म पक्ष है। कर्म पक्ष में क्या है कि घर चलाना, परिवार चलाना, बाल बच्चे को जन्म देना, बड़ा करना, पढ़ाना लिखाना, उनके पाँव पे खड़े कर देना, और रिश्तेदारों से अच्छा रिश्ता रखना, समाज से जुड़े रहना, देश से जुड़े रहना, राजनीति से भी जुड़े रहना, और अपने व्यापार, बिजनेस, काम धंधा जो भी परमात्मा ने दिया है उसको आगे बढ़ाते जाना, उसका विकास करते जाना। इसको कर्म क्षेत्र कहा जाता है, जो हर इंसान को करना ही पड़ता है। दुनिया में जन्म लिया है तो उसको कर्म करना ही पड़ेगा, बिना कर्म के वो कमाई नहीं कर सकता है। अब उसके माता पिता ने बहुत कमाया है तो और बात है कि खाता रहेगा, परंतु ऐसा परिवार बहुत नहीं मिलता है। इसीलिए हर एक को कर्म करना ही पड़ेगा, कर्म के क्षेत्र में उतरना ही पड़ेगा, और नौकरी भी करनी पड़ेगी। आजकल के बच्चे क्या है कि पढ़ाई ज़्यादा कर लेते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियों की नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, कॉरपोरेट जगत की कंपनी को ज्वाइन करते हैं। फिर 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे लैपटॉप लेकर के काम करते रहते हैं। तो आप देखिए कि सैलरी तो अच्छी मिली पर जीवन तो उसी में चला गया। सुबह से शाम तक कंपनी ने जो काम दिया है, या कोई इंजीनियरिंग का काम है, या किसी मेडिकल लाइन का काम है, या कोई कंस्ट्रक्शन लाइन का काम है, या कुछ भी बिजनेस का काम है, पूरी एनर्जी उसमें चली जाती है। और आप देखिए कि व्यक्ति छोटा मोटा बिजनेस करता है फिर तो सुखी है, क्योंकि जब चाहे कहीं जा आ भी सकता है। कंपनी की नौकरी है तो छुट्टी भी नहीं मिलती है, ये सब चीज़ें हैं। तो देखिए दुनिया में कमाई अच्छी होने से भी मन में शांति नहीं है, और मन परेशान रहता है, और दूसरे के बस में अपने को जीवन जीना पड़े तो वो भी किस काम का। इसलिए परमात्मा से हम तो यही प्रार्थना करें कि जो भी है अपना छोटा मोटा अपना काम धंधा देते रहिए, ताकि आपका भी भजन हो सके, आपको भी याद कर सके, क्योंकि आपने दुनिया दिखाया, और ये दुनिया देख करके पार पाने वाली चीज़ नहीं है। क्योंकि इसमें तो लोग फंसते ही जाते हैं, माया का खेल है, अटकते जाते हैं संसार में, कहीं ना कहीं मेरा तेरा करके ये दुनियादारी में हम फंसते जाते हैं। इसलिए ज्ञानियों ने, गुरुओं ने क्या कहा कि थोड़ा समय, कुछ समय ऐसे निकालो कि प्रेम करो भगवान से। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत में होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम करो भगवान से। ऐसा ज्ञानियों का कहना है कि जिंदगी में फुर्सत तो कभी होगी नहीं। व्यक्ति सोचता है कि फुर्सत मिलने से भजन करेंगे, फुर्सत मिलने से मंदिरों में जाएंगे, फुर्सत मिलने से वार्षिक मेलों में जाएंगे, कोई बड़े तीर्थ दर्शन करने के लिए जाएंगे, पर फुर्सत कहाँ निकलती। आज भी काम, कल भी काम, परसों भी काम, रोज कुछ ना कुछ ऐसे विघ्न बाधाएं संसार की आते रहती है। शुभ कर्म करने के लिए हम सोच भी बनाते हैं तो भी कुछ ना कुछ रुकावटें आ जाती है। पर हमारे गुरुओं का कहना है कि रुकावटें आने से भी आप घबराओ नहीं, आप चलो, क्योंकि आप सत्य के मार्ग पे चल रहे हो, और सत्य के मार्ग पे चलने के लिए बाधाएं तो आती है, परंतु घबराना नहीं चाहिए। इसके लिए प्राणनाथ जी ने एक उदाहरण हमें वाणी के माध्यम से दिया कि सत्यवादी नाम केते ले कई हुए तरन तारन, सतन सहे कई सतन छोड़े कई दुख सहे, सो यादिन के कारण न प्रहलाद युधिष्ठिर वसुदेव बलि रुक्मागध हरिश्चंद्र सगाल ददिते मोरदस कसनी कर छूटे या फंदा।
कहते हैं कि सत्य की राह पे चलने के लिए हम भागवत में सुनते हैं प्रहलाद ने कितना संघर्ष किया। उनके पिताजी विरोधी हैं, भक्ति करने नहीं देते। हिरण्यकशिपु ही भक्ति करने नहीं देता है कि नहीं नहीं तुम दैत्य के पुत्र हो, हम असुर कुल के हैं। असुर कुल के लोग विष्णु भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, जो राजा होता है उसी को भगवान मानते हैं। मैं राजा हूं तो तुम मेरा बेटा है तो मुझे ही भगवान मान, ये असुर कुल की पद्धति है। कोई भगवान भगवान नहीं है, ऐसे मेरी पूजा कर। पर प्रहलाद का मानने वाले थे, इसलिए प्रहलाद को कई कष्ट दिया गया, फिर भी वो डटे रहे, लगे रहे। तो सत्यवादियों में एक नाम उनका आता है, क्योंकि उन्होंने सत्य के बल पे भगवान को पाया, विष्णु को पाया, अपने लक्ष्य को पाया नरसिंह अवतार के रूप में। युधिष्ठिर भी सत्य की राह पे चलते रहे, तो महाभारत के युद्ध में उनको बहुत कुछ सामना भी करना पड़ा। एक बार वो अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा, तो क्या था कि वहाँ गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था। श्री कृष्ण चाहते थे कि ये अश्वत्थामा मर गया, ऐसा हल्ला कर देने से गुरु द्रोणाचार्य मैदान से हट जाएंगे, फिर हम लोग विजयी हो जाएंगे। किस न कुछ साम दाम दंड भेद तो करना ही पड़ेगा। महाभारत के युद्ध में जीतना तो पांडवों को है, मैं पांडव के पक्ष में हूँ, और पांडव जीतेंगे तो ही धर्म की रक्षा होगी, कौरव जीतेंगे तो कभी भारत भूमि में धर्म की रक्षा होगी नहीं। इसके लिए श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि अरे युधिष्ठिर, तुमको बोलना ही पड़ेगा कि अश्वत्थामा मर गया है। मरा तो हाथी है, परंतु तुमको अश्वत्थामा मरा, बस इतना ही बोलना है। आदमी और हाथी का एक ही नाम था। तो युधिष्ठिर ने कहा मैं तो सत्यवादी हूँ, कैसे मैं झूठ बोलूं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि फिर ऐसा बोलो, अश्वत्थामा हतो हत नरो वा कुंजरो वा। हाथी मरा कि आदमी मरा मुझे पता नहीं है, पर अश्वत्थामा मरा है, इतना ही तुमको बोलना है। तो उन्होंने वो बोल दिया, अश्वत्थामा हतो हत ऐसा कहा, नरो वा कुंजरो वा ऐसा उनको बोलना था। तो कृष्ण ने अपने शंख बजा करके वो गुरु द्रोणाचार्य को सुनने ही नहीं दिया। तो पुत्र शोक में युद्ध छोड़ करके वो चले जाते हैं। पर युधिष्ठिर को लगता है कि ये एक झूठ के कारण कहा जाता है कि उनका जो रथ चलता था जमीन से, क्या है कि ऐसे ऐसे अंगुल करते हैं ना, तो इतना ऊंचा 6 इंच, आप सोचिए इतना ऊंचा उनका रथ चलता था सत्य के बल पे। जैसे आजकल देखते हैं ना कि वो बड़े बड़े स्पीड के ट्रेन होते हैं ना, तो लीक से भी ऊपर वो चुंबक से चलते हैं ना, चुंबक से खींचता है तो इस हिसाब से चलते हैं। उनका चुंबक तो सत्य था, तब तो ये विज्ञान का आविष्कार नहीं था। सत्य के बल पे वो चलते रहे, परंतु आज एक झूठ के कारण जमीन में ही रथ चलने लगा उनका। तो उनको बड़ा थोड़ा मन में खराब भी लगा, फिर भी आगे वो सत्यवादी बन करके ही रहे। तो ऐसे कई उदाहरण हमारे धर्म शास्त्रों में मिलते हैं कि धर्म का राह थोड़ा कठिन है, परंतु कठिने करके छोड़ देंगे तो मृत्यु के बाद फिर हमारा चक्कर क्या होगा, जन्म मृत्यु का कुछ पता नहीं है। किस योनि में जाएंगे, आदमी बन के पैदा होंगे कि हम कोई और जीव जंतु बन के पैदा होंगे, या कोई अब यमपुरी में जाएंगे तो भूत प्रेत के रूप में कष्ट भोगते रहेंगे। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। कृष्ण का आदेश है कि आप सतगुणी बनो, सतगुणी बनोगे तो मृत्यु के बाद ऊपर के लोक की ओर जाओगे। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, ऊपर के लोक में क्या है, सबसे पहले पितृलोक आता है, उसको पार करेंगे तो स्वर्ग लोक आता है, उसको भी पार करेंगे तो वैकुंठ लोक आता है, उसको भी पार करके हम जाएंगे तो भगवान नारायण का लोक आता है, उसको भी पार करेंगे तो शून्य निराकार आएगा, उसको पार करने के बाद कृष्ण का गौलोक धाम आता है, उसे भी पार करके जाएंगे तो आगे से आगे परम धाम आता है। तो आप देखिए, सतगुणी बनेंगे तो ये सब लोकालोक जहाँ का ध्यान किया है, केवल पितरों का ध्यान किया है, वहीं जा करके वो उतर जाएगा। जैसे जहाँ की टिकट ली रहती है ना, हम लोग रेल में चढ़ते हैं तो जहाँ की टिकट है, हम लोगों ने न्यू जलपाईगुड़ी तक की टिकट ली है तो वहीं उतर जाते हैं हम लोग। किसी ने आगे पटना तक की टिकट है तो पटना में उतरते हैं।
कोई कानपुर उतरता है, किसी ने दिल्ली तक की टिकट ली है तो वहीं जाकर के उतरता है। ऐसे ही गुरु से हमने कौन सा मंत्र पाया है? टिकट लेने की बात है, हमारे गुरु ने हमें कौन सा मंत्र दिया है जिसका हम जाप करते हैं, उसी लोक में, उसी धाम में हमारी आत्मा जाकर के पहुंचेगी। तो सबसे परे का धाम, परम धाम, गीता में श्री कृष्ण ने कहा, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय। इन शब्दों के द्वारा श्री कृष्ण ने परम धाम की महिमा गाई है। और हमारे प्राणनाथ जी और देवचंद्र जी जो सदगुरु हो गए 400 साल पहले, उन्होंने तो उस परम धाम का वर्णन तारतम वाणी में 6000 चौपाई में परम धाम का वर्णन, वहाँ की लंबाई चौड़ाई, वहाँ की दिव्यता, वहाँ की भव्यता, वहाँ का आनंद, वहाँ कैसे ब्रह्म सृष्टि रहती है, सखियाँ परम धाम में मूल मिला में रहती है, कैसे रंगमाल के 10 भोम में राज्य के साथ विविध लीलाओं में सम्मिलित होती है, कैसे 7 घाट में जाती है और वहाँ जा करके झिलना की लीला करती है, कैसे 7 वन में घूम घूम करके वहाँ के अन्न फल फूल इत्यादि तोड़ करके लाती है, कैसे दूब के मैदान में, दूब दुलीचा में वो सखियाँ घूमने जाती है, कभी अन्न वन में जाती है, कभी पश्चिम के चौगान में खेलने जाती है, कभी पुखराज पहाड़ में चढ़ती है, कभी मानिक पहाड़ में। ये परम धाम का वर्णन प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी के परिक्रमा ग्रंथ में बहुत सुंदर रीत से लिखा है। और जो भी परम धाम में होता है प्रेम और भक्ति के साथ, किसी से लड़ाई नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से वहाँ पर किसी प्रकार का कहा सुनी नहीं, सब प्रेम की भाषा। प्रेम रूप मन प्रेम तना, प्रेम साज श्रृंगार, खेल रस प्रेम मया, प्रेम आहार विहार। तो ऐसे परम धाम को हमें प्राप्ति करना है तो गोपी भाव की भक्ति हमें अपनानी होगी, जो सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज ने नौतनपुरी धाम से, ऐसे तो ब्रज में गोपी भाव की भक्ति है ही, पर उसी गोपी भाव की भक्ति को और सुंदर रूप दे करके नौतनपुरी धाम से सदगुरु देवचंद जी महाराज ने ये प्रणामी भक्ति, प्रणाम करके भक्ति शुरू करो। तो सुबह उठ करके आकर के, पहले तो सुबह उठते ही हमको प्रणाम करना है। कैसे प्रणाम करना है कि आप अपने हाथ को बिस्तर से आप जैसे उठे तो दोनों हथेली ऐसे खोल लीजिए और दोनों हथेली में ऐसा सोचिए कि जुगल किशोर के चरण हैं। तो चौपाई बोलना होगा आपको, निस दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना या सो और धाम वर्णन, इन विद नरक से छूटिए और उपाय कोई नाई, भजन बिना सब नरक है पचपत मरिए माई। इतना कह करके दोनों हाथ में आप अपने सिर रखिए, याद कीजिए कि परमात्मा के चरणों को हम प्रणाम कर रहे हैं। फिर बिस्तर छोड़िए, क्योंकि रात भर आप सोए, परमात्मा सांस चलाते रहे ना, हमने तो नहीं चलाया, हम तो मजे से नींद लेते रहे, थके हुए थे, हमें पता भी नहीं लगा, पर श्वास रुकने नहीं दिया उन्होंने, बार बार हमारे श्वास क्रिया को वो चलाते रहे, हमारे दिल की धड़कन को वो चलाते रहे, हमारे शरीर में हमने जो खाया वो पचाते रहे। इसलिए पहले उनको ही याद करना है जिनके चलते हम जिंदा हैं, इसके लिए सबसे पहले उनको प्रणाम करना है। फिर नहाइए धोइए, पवित्र हो जाइए, पवित्र वस्त्र धारण कीजिए, फिर मंदिर में आकर के उनकी पूजा करनी है, उनको भोग धराना है, अगरबत्ती उनको कीजिए ताकि वातावरण सुगंधित हो जाए, हमारे यहाँ की सुगंधी उनके चरणों में जाकर के पहुँचे। फिर चंदन उनको चढ़ाइए, चरण उनका धोइए चौपाई बोलते हुए, फिर आरती कीजिए, भोग धराइए, फिर थोड़ा ध्यान उनका लगाइए, उसके बाद प्रसाद पाइए, फिर घर में नाश्ता बनाइए, खाइए, घूमने जाइए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अपने यार दोस्तों से मिलिए, अखबार पढ़िए, मोबाइल में बात कीजिए, सब आप करिए, क्योंकि इस दुनिया का कर्म करने के लिए सब छूट है। जितना भी हम कर्म करना चाहें परमात्मा ने मना नहीं किया है, पर ऐसा कर्म नहीं होना चाहिए कि जिसमें किसी की हत्या हो जाए। देखिए ना, लोगों को पता नहीं है ना, जीव हत्या पाप है,
ऐसा लोगों को पता नहीं है। तो हाट बाजार में आप देखते हैं ना, बहुत सारे लोग जानवर को मार करके उल्टा लटका करके वहां पर उनके शरीर को बेच रहे हैं ना। तो दुनिया में देखिए आसुरी वृत्ति, असुर की वृत्ति इसको कहा जाता है कि असुर की वृत्ति में क्या होता है कि एक जीवित जानवर को जो जीना चाहता है, उसका भी परिवार है, उसके भी बच्चे हैं, वो भी अपने बच्चों को जो है एकदम स्नेह माया मोह इत्यादि देने के लिए तैयार है। पर लोग क्या करते हैं कि उन जीवों को धोखा दे करके पहले पालते हैं, घास खिलाते हैं, अच्छा से उसको तंदुरुस्त रखते हैं, फिर बाद में उनके साथ धोखा करके उनकी हत्या करके उनको ही खा जाते हैं। तो धर्मशास्त्र में इसलिए हमको ये सुन के रखना है कि कभी कोई ऐसे आदमी कुछ जिज्ञासा व्यक्त करे ना तो उसको हम समझा सकें। नहीं तो हम लोगों को तो उस विषय में बात ही नहीं करनी है, क्योंकि हम लोग देखते भी नहीं। कहीं बाजार में कहीं मीट की दुकान है तो हम लोग उस तरफ देखते भी नहीं है, क्योंकि हमको लगता है कि ये देखना भी पाप है। पर लोग क्या है कि उनको कुछ धर्म का कुछ ख्याल नहीं है, वो असुर वृत्ति में हैं। इसके लिए ऐसे लोग अब कब सुधरेंगे, कितने जन्म में सुधरेंगे। पर हम लोगों को तो गुरु की कृपा, माता पिता की कृपा, देखिए ऐसे परिवार में हम जन्मे कि बचपन से ही हमें धर्म की शुद्धि आ गई, ज्ञान की शुद्धि आ गई, परम धाम की शुद्धि आ गई। और परम धाम जाने के लिए क्या पुण्य और धर्म करना चाहिए, कैसी भक्ति करनी चाहिए, ये शुद्धि बचपन से हमको मिली। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। इसलिए कभी भी हम नीचे के लोक में नहीं जाएंगे। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मृत्यु के बाद जब भी राज्य चाहेंगे, जब तक राज्य कहेंगे दुनिया में रहो, हम खुशी से रहेंगे उनकी भक्ति करके। अब जब राज्य बुलाएंगे अपने चरणों में तो हमारी आत्मा तो सीधा परम धाम जाएगी। सूरत एक ही राखिए मूल मिलावे माई। हमने मूल मिलावा का ध्यान किया, हमारी आत्मा वहीं जाएगी। जिसने जहाँ का ध्यान किया उसकी आत्मा वहीं जाएगी। पर कृष्ण कहते हैं मध्य तिष्ठन्ति राजसा, सतगुणी बनने से तो ऊपर के लोक में जाएगा। रजगुणी बनेगा तो इसी पृथ्वी लोक में कर्म के वशीभूत होकर के उसको जन्म लेना पड़ता है। उसने मानव बनने का, मनुष्य ही बनने का कर्म किया है तो दूसरे जन्म में किसी और परिवार में किसी से लेन देन बाकी रहता है ना, तो वहां भी जन्म हो जाता है। जब भक्ति करते हैं तो लेन देन कट जाता है, लेना देना पाप पुण्य सब कट जाता है। न हमारे साथ पाप रहेगा, न हमारे साथ पुण्य रहेगा, हम तो मोक्षगामी बन जाएंगे। पर दुनिया में हमने रजोगुण रखा, रजोगुणी वृत्ति रखा, तो कुछ लेना देना बच जाएगा हमारा। जिससे लेना देना बच जाएगा उसके परिवार में जन्म हो जाएगा फिर। और लेना है तो उस परिवार का खूब खर्च करेगा, देना होगा तो खूब कमाई करके उस परिवार को पोषण करता रहेगा। देखिए ये कर्म का चक्र चलते रहता है रजोगुणी वृत्ति रखने से। और तमोगुणी वृत्ति रखेंगे तो अधो गच्छन्ति तामसा। कृष्ण कहते हैं नीचे के लोक में, पाताल के लोक में, यमपुरी की ओर जाना पड़ता है। तमोगुणी बनने से, लोगों को सताने से, कष्ट देने से, मारने से ये सब चीजें होती है। इसके लिए हम तो उस रास्ते में कभी गए भी नहीं, जीवन में कभी जाना भी नहीं है। पर जानकारी हम रखेंगे तो कभी और किसी को भी समझा सकते हैं। गपशप के माध्यम से कभी लोग मिलते हैं तब भी समझा सकते हैं, सत्संग के माध्यम से भी समझा सकते हैं। पर आत्मा हमेशा ऊपर की ओर जाने के लिए इच्छुक रहती है। अगर इसके सामने कोई बंधन ना आ जाए तो आत्मा ऊपर जाने के लिए इच्छा रखती है। तो ऊपर जाने के लिए यह कि तारतम महामंत्र, पद के परे परम पद सो कहिए प्रणाम, कहते हैं ना, उस तारतम महामंत्र को जप करके परब्रह्म परमात्मा साक्षात राज श्यामा, साक्षात राधा कृष्ण, जगत में आने से राधा कृष्ण नाम फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया। परम नाम में राज श्यामा नाम है, पर है वही स्वरूप, वही स्वरूप है, वही जुगल स्वरूप है, वही जुगल किशोर है। उन्हीं ने वही परम धाम में लीला दिखाते हैं। ब्रज में भी वही लीला दिखाने आए, रास में भी उन्होंने लीला दिखाई, और सदगुरु और प्राणनाथ के रूप में भी वही लीला दिखा रहे हैं।
तो ऐसे परब्रह्म परमात्मा को पहचान करके उनकी भक्ति में हम एकाग्रचित्त हो जाते हैं, तो हमारा जीवन पावन और धन्य हो जाता है, सुखद हो जाता है। तो आप सभी लोग इसी कार्य में लगे हुए हैं, और इस परिवार में फिर से आने का बहुत ही अच्छा लगा। कई बार सिलीगुड़ी में मेले में आते हैं तो बोलते हैं आप उधर बीरपाड़ा और जयगांव जाते हैं तो यहाँ भी रुके जाइए, तो हमने इस बार सोचा कि इस बार रुक के ही जाएंगे। ऐसा सोच करके हमने अनीता जी को भी फ़ोन कर दिया था कि इस बार हम बानरहाट रुक करके आएंगे। तो आप सबके बीच आने का मौका मिला, थोड़ा सा लेट हम लोग आए परंतु फिर भी पहुंच ही गए, क्योंकि ये तो आना जाने में कुछ विलम्ब कभी हो ही जाता है। आप लोग बैठे रहे यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। हम लोग अभी थोड़ी देर में बिनागुड़ी जाएंगे, फिर बीरपाड़ा में भी आज सत्संग करेंगे, क्योंकि वहाँ का वार्षिक मेला वो जन्माष्टमी के टाइम में होता है। मैं मंगलधाम में बिजी होता हूँ तो उस टाइम आ नहीं पाते हैं, तो अभी वहाँ सत्संग करेंगे। पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज तो जन्माष्टमी के समय में ही वहाँ पर वार्षिक मेला मनाते हैं, सिलीगुड़ी में भी, यहाँ भी। फिर हम लोग रात शाम को जयगांव जा कर के वहाँ भी सत्संग करेंगे। आज 3 जगह हम लोगों का सत्संग है, समय हम लोगों ने दिया है, तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आप लोग सुंदर सुंदर कार्य करते रहिए। एक सुंदर भजन और 2 शब्द हमारे लीलारस सागर जी पहले भी आपके बीच आए होंगे, जब यहाँ अभी तक करने आए थे, तो वो आपके समक्ष रखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग प्राणनाथ वजरे बोल करके अभी के कार्यक्रम को पूरा करेंगे। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, आज के आनंद की जय। जय गुरु जी महाराज के मुखार बिंद से हमने अमृत वाणी को श्रवण किया। वैसे मैं भी आया हूँ जागरण यात्रा में भी, और यहाँ पर बिनागुड़ी में सत्संग जब अभी तक कथा की थी तो यहाँ शिव मंदिर में थोड़ी देर के लिए सत्संग किया था, तो इस घर में भी 2-3 बार आना हुआ। आज पुनः इस घर में आ रहे हैं, और साथ साथ में हमारे मंगल कट्टा इस तरफ से सुंदर साथ भी पधारे हैं, तो उनको भी मैंने कहा था कि यहाँ पे सत्संग हो रहा है तो आप भी आएँ। इस तरह से हमारे सुंदर साथ भी पहुँचे हैं। तो अभी परम धाम की बातें, परमात्मा की बातें, परमात्मा प्राप्ति की बातें हम श्रवण कर रहे थे। वास्तव में हमारा लक्ष्य यही है कि जीवन किस प्रकार से किस ओर ले जाना है, क्योंकि हम तो बीच में खड़े हैं। हम तो परमात्मा को यही कहते हैं, हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म। वो तो आप कराने वाले आप हैं, करने वाले भी आप ही हैं, और जो कराते हैं अच्छा ही कराते हैं। तो इसलिए भाव भी यही है कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो करने वाले तो आप हैं, परंतु नाम मेरा हो रहा है। तो भजन का, भक्त का भाव भी यही है। तो इसी भजन को हम श्रवण करते हैं। तो आइए सभी मिल करके ये छोटा सा भाव श्रवण करें। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरा नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है।
करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से ही मेरा सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई जुआ से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब काम हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही सब तमाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, का नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक भजन आज के प्राणनाथ प्यारे की। पिया से बिछोड़ कर खेल में आए, धनी से बिछोड़ कर खेल में आए। पिया से बिछोड़ कर खेल में आए, धनी से बिछोड़ कर खेल में आए। खेल में आए हम बड़ा दुख पाए रे, खेल में आए हम बड़ा दुख पाए रे, बड़ा दुख पाए। पिया से बिछोड़ कर खेल में आए, धनी से बिछोड़ कर खेल में आए। खेल की बात को हम नहीं जाने, खेल की बात को हम नहीं जाने। राजी ने रुका पर हम नहीं माने, राजी ने रोका पर हम नहीं माने। हम नहीं माने वही कर्म सताए रे, हम नहीं माने वही कर्म सताए रे, कर्म सताए। पिया से बिछोड़ कर खेल में आए, धनी से बिछोड़ कर खेल में आए। अपनी पिया की मैं हूँ प्यारी, अपनी पिया की मैं
प्यारी पख पचिस में खेल निहारी, पख पचिस में खेल निहारी। अब दुख विरहा का सहा नहीं जाए रे, अब दुख विरहा का सहा नहीं जाए रे, सह नहीं जाए। पिया से बिछोड़ कर खेल में आए, धनी से बिछोड़ कर खेल में आए। अब तो बुलाओ राती अंगना को प्यारी, अब तो बुलाओ राती अंगना की प्यारी। हाथ जोड़ कर अर्ज गुजारी, हाथ जोड़ कर अर्ज गुजारी। अब दुख विरहा का सहा नहीं जाए रे, अब दुख विरहा का सहा नहीं जाए रे, सह नहीं जाए। पिया से बिछोड़ कर खेल में आए, धनी से बिछोड़ कर खेल में आए। बोले सतगुरु महाराज की जय। अपने भक्तों के नाम सुंदर रूप धरे, प्राणनाथ भजरे। सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण भरता, स्वामी पूर्ण भरता। स्वामी को मुक्ति फल पावे, श्री प्राणनाथ भजरे। कलियुग स्वामी कलियुग मैं हूँ पतिता भागे, मैं हूँ पतिता भागे, सतगुरु के भागे, श्री प्राणनाथ भजरे। लीला श्री परम धाम की जो कोई गावे, स्वामी जो कोई गावे। आवागम मिटावे, आवागम मिटावे, मुक्ति फल पावे, श्री प्राणनाथ भजरे। आप हो कृपा के साथ, कृपा करो स्वामी, अब दया करो स्वामी। अपना जीवन उतारो, अपना दोष उतारो, प्रभु अंतर्यामी, श्री प्राणनाथ भजरे।
श्री प्राणनाथ भजरे स्वामी प्राणनाथ भजरे ब्रह्मते अपने भक्तों के कारण श्री प्राणनाथ भजरे श्री प्राणनाथ भजरे कृष्ण कन्हैया की